आखिरकार मजबूर होकर कुछ एलटी के हमारे चयनित साथी आज धरना पर बैठने को मजबूर हो गए और यहाँ पर आए हैं कुछ साथियों से हम बात करेंगे। आखिरकार सरकार इतना मजबूर कर देती है कि इतने साल मेहनत करने के बाद हमारे साथियों को धरने पर बैठना पड़ता है, रैलियाँ करनी पड़ती हैं। कुछ साथियों से हम बात करेंगे और जानेंगे आखिर क्या इनके दिल में इस चीज़ को लेकर चल रहा है। तो सर, आपका कृपया अपना परिचय बताइए। सर, मैं अनंत रतूड़ी। और आप कहाँ से आए हैं? मैं टिहरी गढ़वाल से आया हूँ। अच्छा, तो सर आपका ये जो आप धरना पर यहाँ पर बैठे हैं, इसका मुद्दा क्या है? सर, इसका मुद्दा एक मतलब बहुत बड़ा मुद्दा तो नहीं है, लेकिन सरकार इसको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मुद्दा बना रही है। हमारी छोटी सी मांग है, क्योंकि हमारी परीक्षाएं 8 अगस्त को हुई थी एलटी की, और ये सभी चयनित साथी बैठे हुए हैं यहाँ पर। इनका परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका है, परंतु 31 दिसंबर के बाद उसके बाद सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती, न कोई उसमें बात होती है। ये मामला हमारा कहीं ना कहीं वो साथी जो एक आध नंबर से रह गए हैं वो कोर्ट में लेकर चले गए हैं, और उसके बाद पूरी एलटी भर्ती में स्टे आ गया है। और हम कई बार जो आयोग हैं उसके पास चले गए हैं, शिक्षा मंत्री जी के पास चले गए हैं, लेकिन विडंबना ये है हमारे राज्य की कि ये चयनित जो साथी हैं, जो ये युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, 4-5 साल से तैयारी में लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत करके हैं। कोई गरीब है, कोई कर्जा लेके, कोई लोन लेके तक, और देहरादून में एक कमरे लेके बैठे हुए हैं। लेकिन 4-5 साल तैयारी करने के बाद वो पास तो हो जाते हैं, परीक्षा परिणाम उनका अच्छा रहता है, अच्छी मेरिट के साथ पास होते हैं। लेकिन विडंबना ये है कि ये स्कूलों की राह देख रहे हैं, लेकिन पिछले 6 महीनों से ये सड़कों पर घूम रहे हैं, सड़कों पर दर दर भटक रहे हैं। ना हमारी सरकार इनकी सुनती है, ना हमारे शिक्षा मंत्री जी इनकी सुनते हैं, ना हमारे मुख्यमंत्री जी सुनते हैं। इन्हीं थके और परेशान होकर के आज मजबूर होकर के जो है आज निदेशालय में बैठे हुए हैं। और हमारी ज़्यादा मांगे कुछ नहीं है, हमारी मांगे हैं, अगर कोर्ट में विचाराधीन मामला है तो आप कोर्ट के अधीन ही सही हमारी नियुक्ति दिला दो। और हमें हमारा जो काम है, हम तो स्कूलों के लिए बने हुए हैं, हमारा काम स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है, उनके भविष्य को सुधारना है। लेकिन हमारा खुद का भविष्य यहाँ पर जो है मतलब चौपट होता नजर आ रहा है। जब हमारा खुद का भविष्य इस मतलब सेफ नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे। तो हमारी गुजारिश रहेगी शिक्षा मंत्री जी से कि अब भी आप ये आपके बच्चे हैं, आपके राज्य के हैं, ये आपकी बेटियां हैं, घर छोड़ करके यहाँ पर बैठी हुई है। आखिर इनकी कुछ ना कुछ तो मजबूरी होगी जो आज यहाँ पर इनको यहाँ पर बैठना पड़ रहा है। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि थोड़ा ध्यान हमारी तरफ भी कीजिए, और इनका जो दुख है, जो दर्द है, इस दर्द को समझिए और हमें कोर्ट के अधीन से ही नियुक्ति दिला दीजिए। अच्छा, बिल्कुल भाई, बिल्कुल जायज़ मांग है। इतना मेहनत करने के बाद जब कैंडिडेट को यहाँ पर बैठना पड़ता है तो उसका दर्द शायद हम भी समझ सकते हैं। हम भी इस चीज़ से गुजर चुके हैं। और एक और साथी हैं यहाँ पर, इनसे बात करते हैं। सर, आपको क्या आपका परिचय बताइए थोड़ा। सर, मेरा नाम अनुज भट्ट है और मैं उत्तरकाशी जनपद से आया हूँ। तो आपको क्या लगता है कि सरकार इतना रैलियां करने के बाद और इतना सब कुछ धरना प्रदर्शन कर लिया, सब कुछ कर लिया, क्या सरकार कुछ संज्ञान ले रही है इन सब चीज़ों का? देखिए, इससे पहले हम 3 रैलियां कर चुके हैं और ये हमारा अब हम मजबूर हो चुके हैं कि हम ये धरने पे बैठे हुए हैं अब, और हमारा ये धरना तब तक चलता रहेगा जब तक सरकार हमारा संज्ञान नहीं लेती है और हमें कोर्ट में जो भर्ती लटकी हुई है उसको बहाल नहीं करती है। वो इससे पहले भी आप लोग बहुत सारी रैलियां कर चुके हैं? जी, बहुत सारी रैलियां कर चुके हैं। मंत्री वगैरह से मिले या फिर नहीं? शिक्षा मंत्री जी से कई बार मिल चुके हैं, मुख्यमंत्री जी से मिल चुके हैं, पत्रकारों से, सबसे बात हो चुकी है, लेकिन बात वही घूम फिर के कोई संज्ञान नहीं ले रही सरकार। बिल्कुल। तो अभी मैंने काफ़ी साथियों से यहाँ पर बात की, बहुत दूर दूर से सर काफ़ी लोग यहाँ पर आए हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? सर, मैं उधम सिंह नगर से आया हूँ। तो सर, कुछ आप कहना चाहते हैं इसके बारे में जो कुछ चल रहा है उत्तराखंड में? ये भर्तियों के हर भर्ती कोर्ट में चली जाती है कुछ ना कुछ, और एलटी के साथ तो शायद बहुत ही नाइंसाफी यहाँ पर होती हुई दिखती है। तो आप इसके बारे में कुछ कहेंगे? सर, मैं सरकार से यही मांग करता हूँ कि हमारी जो भर्ती कोर्ट से है उसको बहाल किया जाए और जल्द से जल्द हमें नियुक्ति दी जाए। बस मेरी यही मांग है। महिला शक्ति अपने घर परिवार को छोड़कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख ही रहे हैं, बहुत समय से ये लोग, मीडिया में भी देखा होगा आपने, बहुत समय से रैलियां कर रहे हैं।